तो फिर बॉम्बे आके आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि मुझे अभी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया उस समय पे? सोसाइटी, हाँ, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट। कौन सी भी मेरी जर्नी, टर्निंग पॉइंट लाइफ के हो, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खास करके मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, मॉम्स फादर, उनको मैंने जब आके बोला कि मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, ये चीज मेरे साथ हो रही है, मेरा पूरा स्त्रीधन गोल्ड बेचा गया था ससुराल में, तो किसी को मैंने 5 साल तक बोला ही नहीं था ये सब। तो तब जाके जब मैंने बोला तो वो लोग बहुत हाँ, मम्मी को थोड़ा ऐसा था, मम्मी थोड़ी सॉफ्ट टूवर्ड्स माय एक्स हस्बैंड थी, बट मे बी माई ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर तो मैंने, जैसा आपने बोला, बच्चा था साथ में, दो माई ग्रैंडफादर वॉज वेल टू डू, मिडिल क्लास फैमिली है, उनका खुद का बिजनेस था, बट कुछ, आई एम बेसिकली लॉ ग्रेजुएट, मैंने एमबीए शादी से पहले लॉ एलएलबी किया है। तो बट वो स्टेज पे एट द एज ऑफ 31-32 टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो मैंने सोचा मैं इवनिंग के, मेरे घर के पास में ही कॉलेज है, तो वहां पे मैंने इवनिंग के मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन का कोर्स ले लिया, क्योंकि बच्चा वो टाइप पे खेलने जाता था 6 to 7, और मेरा 6 to 8 का कॉलेज हुआ करता था। तो दिस इज हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड। जर्नलिज्म, और वो भी क्राइम जर्नलिज्म। वो तो शायद मेरे कर्मास इतने बड़े थे ना कि मुझे सब बाकी जो पीछे 10-5-7 साल पहले होने वाला था, शायद वो भुगतने के लिए ही मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की होगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी अगर मैं सोचने बैठूं तो। इट वाज बहुत अनएक्सपेक्टेड था, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। कोर्स हालांकि मेरा खत्म नहीं हुआ और मुझे जॉब मिल गई थी, और मुझे जॉब मिली थी वो लॉ के बैकग्राउंड से कोर्ट रिपोर्टर करके मिली थी, क्राइम रिपोर्टर नहीं मिली थी। फिर वो कोर्ट में ही क्रिमिनल्स आते हैं, कोर्ट में ही लॉयर्स आते हैं, कोर्ट में ही कॉप्स आते हैं। तो कोर्ट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको सब कोई मिलेगा, आरोपी भी मिलता है, बेगुनाह लोग भी मिलते हैं, आरोपी के फैमिलीज भी आते हैं। तो मैंने पहले से ही ना, आई हैड दैट इंक्लिनेशन टू डू ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। मुझे पहले से ही वो पता नहीं क्यों मेरे को अच्छी लगती थी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी करना। आप उसका मतलब क्या होता है कि अगर XYZ अक्यूज्ड है तो उसकी बीवी तो आती है ना, तो उसकी बीवी की क्या गलती है? उसकी बीवी कोर्ट आती है रोज मिलने, उसको डब्बा लेके आती है, खाना लेके जो हस्बैंड को पसंद है, साथ में एक छोटा बच्चा है, बच्चा आता है, बूढ़ी माँ आती है, उन लोग की तो कोई गलती नहीं है ना, जो किया वो आदमी ने किया। तो मैं वो फैमिली, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, वो स्टोरीज करती थी। तो मेरा इंटरेक्शन ऐसे बढ़ा, फैमिली से बात करते, और फैमिली से बात करते करते फिर अक्यूज से बात करने लगी। वो बहुत थिन लाइन होती है, वो साथ में खड़ा है तो कभी पूछ लिया कि तुमको क्या पसंद है, तो आज मैं जो भी बोलूंगी फॉर यू इट्स अ स्टोरी। तो जैसे वो जो भी बोलते हैं वो मेरे लिए स्टोरी हो जाती थी। किसी ने बोल दिया अरे मेरे को तो खुजली हो रही है जेल के पानी से, फॉर दैट इट्स अ स्टोरी कि कितना बड़ा डॉन, डॉन का भाई, दाऊद का भाई इकबाल कास्कर, उसको एलर्जी थी पोटैटो की, तो वो बोलता था जेल में आलू की सब्जी आती है तो एलर्जी होती है, खुजली होती है। सो अगर आप सोचो हो, आज मुझे हंसी आती है ये चीज पे, बट वो टाइम पे दाऊद का भाई को खुजली हो रही है पोटैटो से, सो दैट्स अ स्टोरी, इट्स अ हुक फॉर मी। तो ये बातें करते करते ऐसा एक वन लाइन मिल गया, तो मेरी तो 350 की वर्ड की स्टोरी बन जाती थी। सो ऐसे एक वो सफर चालू हुआ। आई नो आपका सबसे पहला जो केस था या जो आपकी स्टोरी थी वो अबू सालेम पे थी, करेक्ट? मेरे को ये जानना है, चलो केस के बारे में तो ओपन है, सबने पढ़ा होगा और आपने बाकी पॉडकास्ट पे भी बात की है, पर मुझे ये जानना है, आप जब अबू सालिम से मिली, वो इंसान कैसा था, उसकी सोच कैसी थी?
क्या वो अपने आप को मानता था कि मैं एक क्रिमिनल हूं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, कि उसके नजरिए में कि वो सही है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है? वो ये मानता था वो क्रिमिनल है, बट वो गलत कर रहा है वो नहीं मानता था। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 3 to 4% क्रिमिनल्स ऐसे होंगे जिनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो लोग अपने में इतने रचे पचे रहते हैं ना, उनको वो फियर फैक्टर पे इतना ही खेलते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है कि लोग हमसे डरते हैं। तो उनकी मैं साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि आपने उनसे बात बहुत की होगी, आपने उनके साथ इंटरव्यूज किए हैं, ये तो आप एक साइकोलॉजी भी समझ गई होंगी उनकी। क्या साइकोलॉजी होती है कि जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो मास्क कैसे कर रहे हैं इस अपने कॉन्शियंस को? क्योंकि उनके हिसाब से कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो वो लोग रिबेलियन बन जाते हैं। और फिर उनको दिखाना होता है, अभी मैं, अगर मेरे पे ये लेबल ही लग गया है, अब तो मैं ये करके रहूंगा। एंड वहां से वो स्टार्ट होती है। और वो किसी को रोल मॉडल समझ लेता है कि XYZ दाऊद है, तो वो उसका रोल मॉडल था, तो उसकी लाइफस्टाइल से वो हो जाता है कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भी यही सब मिलेगा। हीरोइन मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, महंगी वाली घड़ी, मेरा अपीयरेंस एकदम, लोग मेरे से डरेंगे। उनकी साइकोलॉजी यही होती है कि सब लोग मेरे से डरने चाहिए, चाहे वो कोई भी गैंगस्टर। मनी इज सेकेंडरी, पावर। पावर, फियर फैक्टर। हम लोग बोलते हैं ना, डर डर के आगे जीत।